हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बाय शिव खेरा किताब के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास कोई विशेष योग्यता या जादुई शक्ति नहीं होती, बल्कि वे वही लोग होते हैं जो अपने विचारों, आदतों और मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक प्रक्रिया जिसे हर कोई सीख सकता है। शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन हमें यही सिखाती है कि अगर आप सोच को बदल सकते हैं तो जीवन को भी बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मेहनत, सही दृष्टिकोण और अनुशासन का परिणाम होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो सपने देखते हैं और दूसरे वे जो सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। पहला समूह हमेशा परिस्थितियों का रोना रोता रहता है, जबकि दूसरा समूह अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से अपना भाग्य खुद लिखता है। शिव खेड़ा इस पुस्तक में हमें बताते हैं कि हर इंसान के पास अपार संभावनाएं हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सफलता आसान होती है। यह मेहनत, धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में सफल होना चाहता हूं? क्या मैं मेहनत करने और खुद को बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो यह किताब आपके लिए है। यू कैन विन आपको उन सिद्धांतों से परिचित कराएगी जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यह न केवल सफलता के नियमों को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी कि आप अपनी सीमाओं को पार करें और अपनी असली क्षमताओं को पहचानें। अब सवाल यह उठता है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जवाब है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। यही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। जो लोग अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लेते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग शिकायतें करने में समय बिताते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहला कदम यह है कि अपनी सोच को बदलें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। खुद पर विश्वास करें और सीखने की आदत डालें। जब आप अपनी मानसिकता को सफलता के अनुरूप ढाल लेते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। अब इस सफर में अगला कदम क्या है? अगले भाग में हम यह जानेंगे कि असफलता से सीखकर कैसे सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। सफलता की राह कभी भी सीधी और आसान नहीं होती। हर सफल व्यक्ति को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय उनसे सीखा और आगे बढ़े। शिव खेड़ा बताते हैं कि असफलता एक सबक है, न कि अंत। यह हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बहुत से लोग असफल होने के बाद खुद को कोसने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे काबिल नहीं हैं, उनके पास टैलेंट नहीं है या फिर उनकी किस्मत खराब है। लेकिन असलियत यह है कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने हजारों बार असफल प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनसे जब पूछा गया कि उन्हें इतने बार असफल होने के बाद कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें नया तरीका ढूंढना होगा। शिव खेड़ा बताते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ सोचने के तरीके में होता है। जो लोग असफलता को एक अवसर की तरह देखते हैं वे उससे सीखते हैं और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। लेकिन जो लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं वे निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों को अपनाना होगा। 1. असफलता को स्वीकार करें। यह समझें कि हर सफल व्यक्ति असफल हुआ है। असफलता एक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई स्थायी स्थिति। 2. गलतियों से सीखें। हर असफलता के बाद खुद से पूछें,
मुझसे क्या गलती हुई, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। 3. फिर से प्रयास करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप एक बार असफल होते हैं तो फिर से उठें, योजना बनाएं और दोबारा प्रयास करें। शिव खेड़ा हमें यह भी सिखाते हैं कि जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी भी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम लेने और गलतियां करने के लिए तैयार रहें। यही वे अनुभव हैं जो आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल गलतियों से सीखना ही सफलता की गारंटी देता है? नहीं, सफलता के लिए अनुशासन और सही आदतों की भी जरूरत होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अनुशासन और सही आदतें किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकती हैं। अनुशासन और सही आदतें सफलता की कुंजी। अगर सफलता एक इमारत है तो अनुशासन, डिसिप्लिन उसकी मजबूत नींव है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। शिव खेड़ा बताते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो रोज उन कार्यों को करते हैं जिन्हें असफल लोग करने से बचते हैं। बहुत से लोग बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उनके अनुसार काम नहीं करते। वे सोचते हैं कि एक दिन उन्हें अचानक सफलता मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफलता के पीछे अनुशासन और सही आदतों की एक लंबी प्रक्रिया होती है। अनुशासन का मतलब केवल सख्ती से नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह अपने छोटे छोटे कार्यों को भी पूरे समर्पण से करता है, क्योंकि वह जानता है कि इन्हीं छोटे कदमों से बड़ी सफलता मिलती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि हर दिन की जाने वाली छोटी छोटी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर कोई रोज पढ़ाई करता है तो वह ज्ञान बढ़ाता है। अगर कोई रोज एक्सरसाइज करता है तो वह सेहतमंद बनता है। अगर कोई रोज कड़ी मेहनत करता है तो वह सफल होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलिए। गलत आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि सही आदतें आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देती हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि अनुशासन 3 चीजों से बनता है। एक, समय का सही उपयोग। असफल लोग समय बर्बाद करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है। सफल लोग हर पल का सही उपयोग करते हैं और अपने समय को निवेश की तरह देखते हैं। 2, लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 3, दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट। जब कोई व्यक्ति एक बार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है तो वह चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं मानता। शिव खेड़ा यह भी बताते हैं कि अगर आप अनुशासन के बिना केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आपकी सफलता स्थायी नहीं होगी। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अब सवाल उठता है, अगर अनुशासन और सही आदतें इतनी जरूरी हैं तो लोग इन्हें अपनाते क्यों नहीं? इसका कारण है आराम और बहाने। लोग जल्दी उठना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नींद प्यारी लगती है। वे मेहनत करने से बचते हैं क्योंकि यह आसान नहीं होता। वे लक्ष्य तय तो कर लेते हैं लेकिन उस पर डटे नहीं रहते। लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी आदतों और अनुशासन के साथ समझौता नहीं करते। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल अनुशासन से ही सफलता मिल जाएगी? नहीं, सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है, आत्मविश्वास। अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास कैसे हमारी किस्मत बदल सकता है। आत्मविश्वास, सफलता की असली ताकत। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो पाएंगे कि उनके पास एक खास गुण होता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो किसी आम इंसान को भीड़ से अलग और विशेष बना देती है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। बहुत से लोग काबिल होते हुए भी इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे अपने सपनों को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि मैं यह नहीं कर सकता, या यह बहुत मुश्किल है, या फिर मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी विशेष योग्यता की मोहताज नहीं होती।
बल्कि यह आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। शिव खेड़ा बताते हैं कि आत्मविश्वास एक आदत की तरह होता है। इसे विकसित किया जा सकता है। कोई भी इंसान जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता, लेकिन सही सोच और सही अभ्यास से हर कोई इसे हासिल कर सकता है। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? 1. सकारात्मक सोच रखें। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। इसके बजाय अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है और मैं सफल होऊंगा। 2. तैयारी करें। आत्मविश्वास तब आता है जब हमें अपनी तैयारी पर भरोसा होता है। अगर आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3. खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। जो लोग नई चीजें सीखने और खुद को सुधारने की आदत डालते हैं वे आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसलिए नए कौशल सीखें, किताबें पढ़ें और खुद को ज्ञान से मजबूत बनाते रहें। 4. हार से डरना छोड़ें। असफलता से डरने वाले लोग कभी आत्मविश्वास हासिल नहीं कर सकते। याद रखिए, असफलता एक सबक है, न कि जीवन का अंत। जब आप असफल होते हैं तो इससे सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। यही आत्मविश्वास का असली रहस्य है। 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोग आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आत्मविश्वास की ताकत। शिव खेड़ा हमें कई उदाहरण देते हैं कि कैसे आत्मविश्वास ने लोगों की जिंदगी बदली है। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को शुरू में फिल्मों में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास के साथ कोशिश करते रहे, जिससे वे बॉलीवुड के महानायक बन गए। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने आए तब लोग कहते थे कि वे बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास और मेहनत से इतिहास रच दिया। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या आत्मविश्वास ही सफलता के लिए काफी है? नहीं, आत्मविश्वास के साथ साथ लक्ष्य, गोल भी जरूरी होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सही लक्ष्य कैसे हमारी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। लक्ष्य, गोल बनाना और उसे हासिल करना। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह सही रणनीति और स्पष्ट लक्ष्यों, गोल्स का परिणाम होती है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं तो आप किसी और के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जिंदगी में कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वे बस बहाव के साथ बहते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन सच यह है कि बिना लक्ष्य के व्यक्ति एक जहाज की तरह होता है जो बिना दिशा के समुद्र में बहता रहता है और कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लक्ष्य क्यों जरूरी है? 1. स्पष्टता, क्लैरिटी देता है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। 2. प्रेरणा, मोटिवेशन देता है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित होते हैं तो आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगाते हैं और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। 3. फोकस बनाए रखता है। लक्ष्य हमें इधर उधर भटकने से बचाते हैं और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। कैसे बनाएं प्रभावी लक्ष्य? शिव खेड़ा बताते हैं कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना होगा। इसके लिए आप स्मार्ट गोल्स का नियम अपना सकते हैं। S. स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने की बजाय मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं कहें। M. मेजरेबल, आपका लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप देख सकें कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। A. अचीवेबल, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मेहनत और सही रणनीति से हासिल किया जा सके। R. रियलिस्टिक, लक्ष्य वास्तविक और आपकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। T. टाइम बाउंड, आपके लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि आप इसे टालते न रहें।
लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम। 1। अपने लक्ष्य को लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो यह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आपको हर दिन उसे पूरा करने की याद दिलाता है। 2। छोटे छोटे कदम बनाएं। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन उस पर काम करें। 3। हर दिन एक्शन लें। लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, इसलिए रोज छोटे छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ते रहें। 4। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। समय समय पर अपने लक्ष्य की प्रगति को जांचें और जरूरत के अनुसार अपनी रणनीति बदलें। 5। समर्पण और धैर्य बनाए रखें। कभी कभी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता के लिए लक्ष्य कितना प्रभावी होते हैं। शिव खेड़ा हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया के सभी सफल लोग लक्ष्य निर्धारण में माहिर होते हैं। बिल गेट्स ने एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया कि वे दुनिया के हर घर में एक कंप्यूटर पहुंचाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में तय किया था कि वे वैज्ञानिक बनेंगे और उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने का लक्ष्य बनाया और उसे अपनी पूरी शक्ति से पूरा किया। लक्ष्य तय करना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं है। उसे पाने के लिए सही मानसिकता भी जरूरी है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट, हमें लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकती है। सकारात्मक मानसिकता सफलता की आधारशिला। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल न करें। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो भी आप सही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लक्ष्य भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं होती। वे खुद को कमजोर मानते हैं, असफलता से डरते हैं और हर समय नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर स्थिति में सकारात्मक, पॉजिटिव ही सोचें। सकारात्मक मानसिकता क्यों जरूरी है? 1। हर समस्या में अवसर देखने की क्षमता मिलती है। जब कोई बाधा आती है तो नकारात्मक लोग उसे बहाना बना लेते हैं, जबकि सकारात्मक लोग उसे एक नया अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं। 2। कठिनाइयों का सामना करने की ताकत मिलती है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे हार नहीं मानते। 3। आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा बना रहता है। कैसे बनाएं सकारात्मक मानसिकता? 1। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार में बदल दें। मैं यह नहीं कर सकता की जगह अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर कर सकता हूं कहें। मुझे डर लग रहा है की जगह यह एक नया अवसर है, मैं इसे सीख सकता हूं कहें। 2। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जो शब्द हम खुद से कहते हैं वे हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, इसलिए अपने शब्दों को बदलिए और हमेशा सकारात्मक बातें कहिए। 3। सफलता की कल्पना करें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता की कल्पना करें। इसे इस तरह महसूस करें जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। इससे आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में मदद करेगा। 4। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा। इसीलिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 5। आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं तो आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता पर जाता है। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं। सफलता की कहानियां जो बताती हैं कि मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है। शिव खेड़ा हमें कई प्रेरणादायक कहानियां बताते हैं कि कैसे सकारात्मक मानसिकता ने लोगों की जिंदगी बदली है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की,
लेकिन हर बार वे असफल हुए। अगर वे नकारात्मक सोचते तो शायद वे हार मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सकारात्मक मानसिकता थी जिसने उन्हें सफल बना दिया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे, मैं कभी नहीं हारता, या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। धीरूभाई अंबानी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं किया। उन्होंने बड़ा सोचा और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। सकारात्मक मानसिकता ही सफलता की कुंजी है, लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन भी लेना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सही एक्शन और निर्णय, डिसीजन मेकिंग, हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सही निर्णय और त्वरित एक्शन सफलता की असली कुंजी। सिर्फ सपने देखना, आत्मविश्वास रखना और सकारात्मक मानसिकता रखना ही काफी नहीं है। जब तक आप सही निर्णय नहीं लेंगे और उन पर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, तब तक सफलता सिर्फ एक कल्पना बनी रहेगी। शिव खेड़ा कहते हैं, जीतने वाले लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं, जबकि हारने वाले लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और उन्हें जल्दी बदल देते हैं। यानी सफल लोग अपने फैसलों को लेकर दृढ़ होते हैं, जबकि असफल लोग बार बार सोचते रहते हैं और अंततः मौका गंवा देते हैं। निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? एक, असफलता का डर। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका निर्णय गलत हो गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत फैसले भी हमें सिखाते हैं और हमें बेहतर बनने का मौका देते हैं। 2, परफेक्शन की तलाश। कई लोग तब तक कोई निर्णय नहीं लेते जब तक उन्हें 100% सही समाधान नहीं मिल जाता, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता। 3, दूसरों की राय पर निर्भरता। अगर आप हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 4, जोखिम से बचने की आदत। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी भी बड़े निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन याद रखें, हर बड़ा इनाम बड़े जोखिम के साथ आता है। सही निर्णय लेने के लिए क्या करें? 1, फैक्ट्स इकट्ठा करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले जरूरी जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन इसे अनंत प्रक्रिया न बनाएं। 2, तेजी से निर्णय लें। महान लीडर्स और बिजनेस टाइकून एक खास गुण रखते हैं, वे जल्दी निर्णय लेते हैं। 3, एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर डटे रहें। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर काम करें। 4, गलत होने पर सीखें और आगे बढ़ें। अगर निर्णय गलत साबित होता है तो उसे एक सीख के रूप में लें और फिर से बेहतर निर्णय लें। 5, कभी नहीं से बेहतर अभी। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं तो याद रखें, एक गलत निर्णय लेने से ज्यादा बुरा कोई निर्णय न लेना होता है। तुरंत एक्शन क्यों जरूरी है? निर्णय लेने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है एक्शन लेना। बहुत से लोग शानदार योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे कभी उन पर अमल नहीं करते। शिव खेड़ा कहते हैं, ज्ञान अगर उपयोग में नहीं लाया जाए तो वह बेकार है। आप चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे सेमिनार अटेंड कर लें, जब तक आप उन बातों पर अमल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। कैसे लें त्वरित और प्रभावी एक्शन? एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है। 2, डेली एक्शन प्लान बनाएं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। 3, समय बर्बाद करना बंद करें। सोशल मीडिया, टीवी और अन्य व्यर्थ की चीजों में समय गंवाने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपकी सफलता में योगदान दें। 4, कदम दर कदम आगे बढ़ें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर काम करें। 5, खुद को जिम्मेदार ठहराएं। खुद से हर दिन पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? सफल लोगों की आदत, तुरंत निर्णय और तुरंत एक्शन। शिव खेड़ा हमें कई प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं। धीरूभाई अंबानी ने कभी MBA नहीं किया, लेकिन वे तुरंत निर्णय लेते थे और उन पर तुरंत एक्शन लेते थे, जिससे उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। स्टीव जॉब्स ने जब देखा कि दुनिया को एक आसान और स्मार्टफोन की जरूरत है,
तो उन्होंने तुरंत आईफोन बनाने का निर्णय लिया और उस पर तेजी से काम किया। एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के हर बड़े निर्णय को तुरंत लेते हैं और उन पर तेजी से एक्शन लेते हैं। सही निर्णय और त्वरित एक्शन आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आपको एक और चीज की जरूरत होगी: दृढ़ निश्चय, परसिस्टेंस। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकता है। दृढ़ निश्चय, हार न मानने का जज्बा। सफलता केवल स्मार्ट सोचने या अच्छे निर्णय लेने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास करने से मिलती है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बेहतरीन आइडियाज लेकर आते हैं, लेकिन सफल केवल वही होते हैं जो आखिरी दम तक अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। लोग असफल क्यों होते हैं? 1. जल्दी हार मान लेना। जब कोई व्यक्ति 2-3 बार प्रयास करता है और असफल हो जाता है, तो वह मान लेता है कि यह उसके बस की बात नहीं है। 2. धैर्य की कमी। हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन हर बड़ी चीज समय लेती है। 3. असफलता से डरना। कई लोग यह सोचकर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 4. सपनों को जल्दी छोड़ देना। अगर कोई चीज कठिन लगती है तो लोग उसे छोड़कर आसान रास्ता तलाशने लगते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। दृढ़ निश्चय कैसे बनाएं? 1. अपने क्यों को मजबूत करें। जब तक आपके पास कोई मजबूत कारण नहीं होगा, तब तक आप मुश्किल समय में हार मान सकते हैं। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़ी चीजों के लिए भी मेहनत कर पाएंगे। 3. हर असफलता को एक सीख मानें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सीख मानें। 4. अपनी प्रगति पर ध्यान दें। रोज यह देखें कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। 5. दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। प्रेरणादायक कहानियां जो साबित करती हैं कि दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन को शुरू में फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और आज वे बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में से एक हैं। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज में से एक है। कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, ने 65 साल की उम्र में अपने चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला, लेकिन वे डटे रहे और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। अब आगे क्या? सफलता के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सही दिशा में काम करके अपनी मेहनत का अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। सही दिशा में मेहनत, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। दृढ़ निश्चय और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप किसी गलत दीवार पर तेजी से चढ़ रहे हैं तो जितनी तेजी से चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा गलत दिशा में चले जाएंगे। क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है? बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे सफलता से दूर रहते हैं। क्यों? 1. वे बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं। 2. उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती, तो वे सही तरीके से काम नहीं करते। 4. वे अपनी ऊर्जा गलत जगह लगाते हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अक्षांश बिना सोचे समझे लगातार मेहनत करना। स्मार्ट वर्क अक्षांश कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। अगर कोई लकड़हारा 8 घंटे तक पेड़ काटता रहे लेकिन कुल्हाड़ी की धार तेज न करे तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वह पहले कुल्हाड़ी तेज कर ले तो कम समय में ही काम पूरा हो सकता है। सही दिशा में मेहनत कैसे करें? 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें।
जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तब तक आपकी मेहनत बेकार जाएगी। 2. बुद्धिमानी से समय प्रबंधन करें। हर काम की प्राथमिकता तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। 3. सीखते रहें और खुद को अपडेट करें। सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते हैं और खुद को बदलते रहते हैं। 4. काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उन पर काम करें। 5. फीडबैक लें और सुधार करें। लगातार अपने काम की समीक्षा करें और जहां सुधार की जरूरत हो वहां बदलाव करें। स्मार्ट वर्क के उदाहरण। बिल गेट्स ने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं किया, बल्कि सही अवसरों को पहचाना और माइक्रोसॉफ्ट को एक ग्लोबल कंपनी बनाया। धोनी मैदान पर सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते थे, बल्कि मैच को समझकर सही समय पर सही फैसले लेते थे, जिससे वे दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को समझकर स्मार्ट तरीके से काम किया, जिससे एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। सफलता के लिए स्मार्ट वर्क और सही रणनीति बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद को लगातार प्रेरित भी रखना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे खुद को प्रेरित रखें और कैसे आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से सफलता की गारंटी दी जा सकती है। आत्म अनुशासन और निरंतर प्रेरणा सफलता की गारंटी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन। शिव खेड़ा कहते हैं, प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आत्म अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? आत्म अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह आपको अपने काम को टालने से बचाता है। यह आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देता। यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। यह आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप हर दिन सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करेंगे तो लंबे समय में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो असंभव भी संभव हो सकता है। आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें? एक रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे एक मजबूत दिनचर्या रूटीन को फॉलो करते हैं। 2. काम को टालने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ें। अगर आप किसी जरूरी काम को बार बार टालते हैं तो इसे छोटे हिस्सों में बांटें और तुरंत पहला कदम उठाएं। 3. अपनी आदतों को सुधारें। सफल बनने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा और अच्छी आदतें अपनानी होंगी। 4. छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करेंगे तो आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। 5. खुद को प्रेरित रखने के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। प्रेरणा कैसे बनाए रखें? 1. हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और पढ़ें। इससे आपको अपनी प्राथमिकताएं याद रहेंगी। 2. अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। जब भी आप कोई छोटा या बड़ा लक्ष्य पूरा करें, खुद को रिवॉर्ड दें। 3. सकारात्मक सोचें और नेगेटिविटी से बचें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें और नकारात्मक सोच वालों से दूर रहें। 4. एक्शन लेना कभी बंद न करें। जब भी आप डिमोटिवेट महसूस करें, तुरंत कोई छोटा सा एक्शन लें जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 5. हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यह सोच लें कि कोई भी परिस्थिति आए, आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। अब आपके पास वह सारी जानकारी है जो आपको अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। आपने जाना कि सही सोच, आत्मविश्वास, मेहनत, सही दिशा, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ निश्चय और आत्म अनुशासन कैसे आपको आगे ले जाता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एक्शन लेना। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। याद रखें, आप पैदा तो विजेता हुए थे, लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को विजेता साबित करते हैं या नहीं। क्या आप अब अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी
ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।